हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आप लोग को अपने YouTube चैनल संजय SE24 में स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है रीजनिंग काउंटिंग फिगर, यानी कि आकृति को गिनना। आकृति को गिनने से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं उस पर आज हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं कि परीक्षार्थी एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तो वहां पर जो एग्जामिनर क्वेश्चन को सेट करता है बहुत ही बेसिकली और माइंड को टेस्ट करने के लिए वह अपना एक टारगेट फिक्स करके क्वेश्चन को सेट करता है कि परीक्षार्थी कहां पर किसी न किसी तरह से गलती कर दे। और हम लोग जब परीक्षा की तैयारी करते हैं तो टाइम हम लोग देते हैं, परंतु एक छोटी सी गलती कर देते हैं जिसके वजह से परीक्षा हॉल में हम क्वेश्चन को सोल्व तो करते हैं लेकिन आंसर मेरा गलत हो जाता है। तो हमें पढ़ते वक्त एक बात याद रखना होगा कि जिस समय जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पर पूरी तरह से चिंतन करके और उसको दिमाग में एकत्रित करना होगा, एक टारगेट बनाना होगा, एक कॉन्सेप्ट बनाना होगा कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम किस प्रकार से क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सोल्व कर डालें। क्योंकि अगर परीक्षा में किसी प्रश्न को 18 सेकेंड टाइम देता है और हम उसको सोचते सोचते 1 से 1.5 मिनट टाइम ले लेते हैं, तो यह 1 से 1.5 मिनट जब टाइम हम लोग ले लेते हैं, अगर टोटल क्वेश्चन 100 अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन पे हमें 18 से 20 सेकेंड की टाइम देते हैं, तो हमें किस प्रकार से तैयारी करना होगा कि इस 18 से 20 सेकेंड से कम समय में भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी टीचर से पढ़िए। आप देखते होंगे कि बहुत टीचर पढ़ाते हैं, सब अपना अपना बेसिक लेवल से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं विद्यार्थी पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में अक्सर विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो वहां पे क्वेश्चन को अगर उससे बनता भी है तो टाइम मैनेज नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन की आदत को, क्वेश्चन बनाने की आदत को हमें सुधारना होगा। दूसरी बात, हमें एक टारगेट बनाना होगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा जिससे हमें परीक्षा हॉल में बैठते ही यही हैबिट हमें वहां पे काम देगा। अगर हम अभी से एक हैबिट डेवलप कर लेते हैं और अपने आप पे निर्भर हैं कि हम इतना सेकेंड टाइम एक क्वेश्चन पे दूंगा, तो क्वेश्चन आपसे वहां जो बनेगा उसको आप उसी टाइम से बना डालेंगे। अगर आपसे नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, आप उसे छोड़ दीजिए। कम से कम आप में ये फीलिंग जरूर होगा कि हमने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, हमें नहीं बना। हो सकता है आप दूसरे बार जब एग्जाम में बैठेंगे तो वह आदत आपसे सही हो पाए। तो आज ज्यादा बात नहीं करेंगे, आज हम बेसिक से आप लोगों को काउंटिंग फिगर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे पार्ट बाय पार्ट में बतलाऊंगा। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब हम सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं और आज का टॉपिक है ट्रायंगल फिगर काउंटिंग। और ये जो सेक्शन है रीजनिंग का नॉन वर्बल पार्ट का सेक्शन है। एक होता है रीजनिंग में वर्बल सेक्शन और दूसरा होता है नॉन वर्बल सेक्शन। तो ये जो अभी हम बतलाने जा रहे हैं
नॉन वर्बल सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन को अब बतलाने के लिए आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट का कुछ फिगर के द्वारा दिखलाता हूं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हमने आकृति बनाते हैं, टाइप 1 हम लेते हैं, टाइप 1 पे हम जिक्र करेंगे। और टाइप 1 में देखिए आकृति ने हम बना लिया है। आकृति को बनाना है, अब आप लोग से अगर पूछा जाएगा कि बताइए इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, और इसमें पूछा जाएगा कि बताइए इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो इसे आप लोग बोलेंगे कि ये जो आकृति है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 1 है। 1 आंसर होगा इसका। अब इस फिगर पे हम ध्यान देते हैं। अगर आप लोग से पूछा जाएगा कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे कि इस आकृति में देखिए एक ट्रायंगल यहां से यहां तक बन गया, इसी तरह एक ट्रायंगल इधर से भी बनेगा, यहां से यहां तक, और एक जो ये ट्रायंगल है बड़ा वाला जो पूरे आकृति को मिला करके बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या 3 हमने काउंट किया है। इसी तरह से आगे बढ़ा देगा, इसको चलिए काउंट कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 1 और इसको लिखेंगे 2 और दोनों को ऐड कर देंगे। 1 + 2 = 3। इस तरह से इस ट्रायंगल जो बना हुआ है इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या, इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या 3 है। इसका आंसर हो जाएगा 3। अब चलिए हम एक और ट्रायंगल बनाते हैं। अब अगर आप लोगों से पूछ देगा कि बताइए इस आकृति में टोटल जो त्रिभुजों की संख्या है कितनी है, तो पहला में देखिए इसमें तो सिंगल था, हमने डायरेक्ट काउंट कर लिए कि इसमें 1 ट्रायंगल होगा। इसमें भी लगभग हमने बारी बारी से देख करके आकृति को सेट किए, तो हमें पता चल गया कि इसमें टोटल 3 ट्रायंगल है। अब हम इसको देखेंगे तो इस तरह से अगर करेंगे तो कहीं न कहीं कंफ्यूज होने की संभावना बनती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर को डायरेक्ट सेट करेंगे, काउंट करते चलेंगे 1 2 3 और इसको क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे। 1 + 2 + 3 = 3 2 5 1 6। इस आकृति में टोटल ट्रायंगलों की जो संख्या है 6 है। इस तरह से हम आगे फिर बढ़ेंगे। देखते रहिए आप लोग दोस्तों कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। अब हम एक आकृति और बनाते हैं, इससे भी थोड़ा बड़ा वाला।
अगर आप लोगों से पूछ देगा कि बताइए इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट हमने बताए थे कि सभी में नंबर को ऐड करके और उसे क्या करेंगे, सभी में नंबर को डाल देंगे और उसे जोड़ देंगे, जो जोड़ करके हमें आएगा वही इस टोटल आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा। तो चलिए हम नंबर बैठाते हैं 1 2 3 4। सभी को हमने कहा कि ऐड कर लेना है, तो 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू, सभी को ऐड कीजिए, 4 3 7 2 9 1 10। इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की जो संख्या है वह 10 है। चलिए दोस्तों, अब इसी में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब देखिए पार्ट 2 हम डाल देते हैं, यहाँ पे पार्ट 2 डाल दिए। अब आकृति को थोड़ा बना लीजिए। अब हमने क्या किया कि ऐसे आकृति बना दी है, देखते रहिए। अब आप लोग बताइए कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इसका कॉन्सेप्ट है, पहले तो हम देखेंगे कि एक आकृति यहां से यहां तक में हमें बन जाएगा, फिर इसी तरह एक आकृति यहां से यहां तक में बन जाएगा। तो इस आकृति में हम देख रहे हैं कि टोटल त्रिभुजों की संख्या 2 आ रहा है। तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे तो आप लोग क्या कीजिएगा, जितनी क्षैतिज रेखा होगा उतने ही त्रिभुजों की संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक ये क्षैतिज रेखा है और एक ये क्षैतिज रेखा है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो कितना टोटल इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वह 2 है। एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि इसमें 1 और 2 है, तो इसको ऐड नहीं करना है हमें। अगर ऐड करेंगे तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। इस तरह इसमें हम देखते हैं कि कितने त्रिभुज है। तो हमने अभी सिखाए कि जितने क्षैतिज रेखा होगा उतना ही त्रिभुज होगा। तो आप लोग देखिए, नजर डालिए, एक ये क्षैतिज रेखा है, एक ये दूसरा क्षैतिज रेखा है और एक ये तीसरा क्षैतिज रेखा है। हमने तो यही बताए अभी कि जितनी क्षैतिज रेखा की संख्या होगी उतने ही त्रिभुजों की भी संख्या होगी। तो टोटल 3 क्षैतिज रेखा है, तो इस आकृति में टोटल 3 ट्रायंगल भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए अब आगे हम इसे और आगे बताते हैं। प्रत्येक टाइप पे हम जिक्र करते जाऊंगा, आप लोग अच्छा से देख करके और सीखिए। टाइप 3 अब हम देख रहे हैं। आकृति बनाइए। चलिए देखिए, अगर आप लोग से पूछेगा कि जब इस तरह का आकृति परीक्षा हॉल में दिया रहेगा और अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप लोग देखे होंगे कि अभी हमने सिर्फ लंबवत रेखा पे पहले बताए टाइप 1 में। टाइप 2 में हम क्या किए, तो क्षैतिज रेखा पे बताए। अब इस आकृति में देखिए लंबवत भी है और क्षैतिज दोनों तरह का है। तो इसका कॉन्सेप्ट है, हमें क्या करना है, थोड़ा देर के लिए आप इसको नीचे वाले भाग को भूल जाइए।
तो हमने आप लोगों को बताए थे कि जब इस तरह का रहेगा, इसमें दोनों मेंशन किया गया है, तो हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है। इसको भी ऐड कर लेना है 1 2 और इसको भी 1 2। तो इस दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3। इसी तरह अगर इस दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा 3। तो 3 ऊपर और 3 नीचे, तो 3 + 3 = 6। इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या 6 होगा। अब इसी तरह से देखिए, इस आकृति में हमें क्या करना है, तो नंबर को बैठा लेना है 1 2 3। इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। अब क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है। तो 1 + 2 + 3, 3 2 5, 5 1 6। जब एक लेयर में हमें 6 त्रिभुजों की संख्या आ गई, तो ऐसे ऐसे देखिए 1 2 3, टोटल कितना है, 3 टर्म बन रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 6 × 3 यानी कि 18। तो इस आकृति में टोटल जो त्रिभुजों की संख्या है वह 18 है। देखिए, अब हमें क्या करना है कि थोड़ा और आगे बढ़ना है। अगर आप लोग से पूछ दिया जाए टाइप 4, इस तरह का आकृति बना हुआ रहेगा और आप लोग से पूछ देगा कि बताइए इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आप लोग काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद आप कंफ्यूज में आ जाइएगा कि अब इससे आगे कितना त्रिभुज है। तो मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोग को देता हूँ। देखिए, सभी को पहले ऐड कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद आगे हमें नंबर ऐड करने के लिए कोई भी कॉलम त्रिभुज में खाली नहीं है। तो जितना लास्ट में हमें 9 आया है, तो इस 9 को हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और उसमें से 5 को घटा लेना है। तो 9 दूनी 18 -5। इस प्रकार से इस आकृति में टोटल जो त्रिभुजों की संख्या होगा 13 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट क्या करना है, इस तरह का आकृति जब भी रहेगा तो हमें करना क्या है, दो से गुना कर देना है। 2 से गुना करके उसमें से 5 को घटा लेना है। इस तरह का आकृति जब भी दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, जितना नंबर हमें काउंट करके लास्ट में आएगा, अब इससे आगे हमें ऐड करने के लिए देखिए, अगर 10 ऐड करेंगे तो हमें खाली जगह नहीं है। तो 9 तक है, तो 9 को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 5 घटा देंगे। तो हमें कैलकुलेशन करके 9 दूनी 18 -5 यानी कि 13 त्रिभुज आ गया। तो हमें एक और आकृति इसमें आप लोग को बतलाते हैं। देखिए,
अगर इस तरह का कॉलम बना रहेगा, पूछ देगा कि बताइए कि इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितना है, तो आप लोग क्या करेंगे, पहले नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए 16 के बाद हमें नंबर इससे आगे देने के लिए कॉलम खाली नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अभी आप लोग को बताए हैं इस तरह का जब भी रहेगा तो उस नंबर में 2 से गुना कर देंगे, उनमें से 5 को घटा लेंगे, मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखिए टोटल 16 तक हमें नंबर आकर के लास्ट हो गया, तो उस लास्ट वाला नंबर में हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और 5 को हम घटा लेंगे। तो 16 दूनी 32 माइनस 5, 32 माइनस 5 बराबर हो जाएगा हमें कितना, 27। इस आकृति में टोटल जो त्रिभुजों की संख्या होगा वह 27 हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इतना कुछ बता करके वीडियो को आज समाप्त करता हूँ। फिर अगले पार्ट में मैं इससे आगे वीडियो लेकर आऊंगा। गुड नाइट बाय। आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मैं वीडियो बनाने में कुछ असमर्थ भी रह सकता हूं। अगर आप लोग मनोबल बढ़ाइएगा तो मैं आप लोगों के लिए एक पे एक वीडियो लेकर आऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना है। उससे होगा क्या कि आप लोगों के पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो चलिए गुड नाइट बाय।